जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष वीडियो में। नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना और शक्ति की आराधना का महान पर्व है। इस पावन अवसर पर हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, इसकी कथा, महत्व, 9 दिनों की पूजा विधि, नवदुर्गा के स्वरूप और वो विशेष बातें जिनका पालन करके हम माँ की कृपा को अपने जीवन में पा सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो न सिर्फ आपको धार्मिक ज्ञान देगा बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास जगाने का माध्यम भी बनेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए आरंभ करते हैं माँ दुर्गा की महिमा का अद्भुत सफर, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र पर्वों में से एक शारदीय नवरात्रि के बारे में। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना, आत्मबल जागरण और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक विशेष अवसर भी है। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रातें, जिनमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन 9 दिनों तक भक्तजन पूरे उत्साह और श्रद्धा से माता रानी की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरद ऋतु के आगमन पर आती है और इसे शक्ति साधना का सर्वोत्तम काल माना जाता है। शारदीय नवरात्रि कब और क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन 2 नवरात्रियां ही प्रमुख मानी जाती हैं, चैत्र और शारदीय। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जबकि शारदीय नवरात्रि आश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। शारदीय नवरात्रि को सबसे विशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय देवी दुर्गा ने असुरों के राजा महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा की थी। यही कारण है कि इसे महिषासुर मर्दिनी पर्व भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता और महत्व, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन 9 दिनों तक देवी माँ पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से उपवास करता है, देवी माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उसके जीवन से दुख दर्द को दूर कर देती हैं। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व ही नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि का भी समय है। इन दिनों में सात्विक आहार, ध्यान, जप, तप और भजन कीर्तन करने से मन और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। घट स्थापना और पूजा विधि, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना से होती है। यह कलश मां शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक स्वच्छ मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रख दिया जाता है। कलश के ऊपर आम की पत्तियां और नारियल रखकर उसे लाल कपड़े से सजाया जाता है। इस कलश के पास 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलती रहती है और माता रानी की आराधना की जाती है। भक्तजन सुबह और शाम आरती करके देवी को भोग अर्पित करते हैं। 9 दिन और 9 स्वरूप, नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, स्थिरता और धैर्य की प्रतीक। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और साधना की देवी। चंद्रघंटा, साहस और निर्भयता का रूप। कूष्मांडा, सृजन और ऊर्जा की देवी। स्कंदमाता, प्रेम और मातृत्व का स्वरूप। कात्यायनी, न्याय और धर्म की रक्षक। कालरात्रि, अज्ञान और भय का नाश करने वाली। महागौरी, शुद्धता और तपस्या की देवी। सिद्धिदात्री, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली। हर दिन का एक विशेष रंग भी होता है, जिसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उपवास और नियम, शारदीय नवरात्रि में बहुत से भक्त उपवास रखते हैं। इस दौरान लोग अनाज, नमक, प्याज और लहसुन का त्याग करते हैं और केवल फलाहार, दूध और सात्विक भोजन करते हैं। माना जाता है कि उपवास से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और साधक आसानी से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। सांस्कृतिक महत्व, नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत खास है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, बंगाल में दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है और दक्षिण भारत में गोलू उत्सव का आयोजन किया जाता है।
हर जगह यह पर्व एकता और भक्ति का संदेश देता है। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन की परंपरा है। इसमें 2 से 10 वर्ष की छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनके चरण पखारे जाते हैं, उन्हें भोजन और उपहार दिया जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि की मूल आधार है और उसका सम्मान करना आवश्यक है। शारदीय नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जिस प्रकार माता दुर्गा ने महिषासुर जैसे दानव को पराजित किया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के दुर्गुणों जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और आलस्य पर विजय पाना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें और अनुशासन में रहें तो हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि केवल देवी माँ की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को नई ऊर्जा देने का एक अवसर है। यह 9 दिन हमें आत्मशक्ति, धैर्य, भक्ति और संयम सिखाते हैं। यदि हम इस पर्व को सच्चे मन से मनाएं, तो निश्चित ही हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता का संचार होता है। इसीलिए कहा गया है, जहां शक्ति की आराधना होती है, वहां सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि। प्रातःकाल की तैयारी। स्नान और शुद्धि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। कोशिश करें कि कपड़े पीले, लाल या सफेद जैसे सात्विक रंगों के हों। घर की सफाई। पूरे घर को, विशेष रूप से पूजा स्थल को स्वच्छ करें। शुद्धता नवरात्रि पूजा का सबसे पहला नियम है। पूजा स्थल की तैयारी। एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके साथ ही घट स्थापना करें। घट स्थापना, कलश स्थापना। मिट्टी के पात्र में जौ बोए, उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें, जिस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और मौली बांधें। कलश के पास अखंड ज्योति, घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यह कलश मां दुर्गा की उपस्थिति का प्रतीक होता है। पूजा का क्रम संकल्प। सबसे पहले हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर मां दुर्गा की आराधना का संकल्प लें कि आप पूरे श्रद्धा से 9 दिन उनकी पूजा करेंगे। आवाहन। मां दुर्गा का ध्यान करें और मंत्र बोलकर उनका आवाहन करें। पंचोपचार पूजा। दीपक जलाए, धूप अर्पित करें, अक्षत, चावल चढ़ाए, पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य, फल, मिष्ठान चढ़ाए, मंत्र और स्तोत्र पाठ। दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। दुर्गाय नमः मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी है। आरती। सुबह और शाम माता की आरती करना अनिवार्य माना जाता है। आरती के समय घर का वातावरण भक्ति और ऊर्जा से भर जाता है। भोग अर्पण। हर दिन मां को विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जैसा मैंने 9 दिनों में बताया। भोग अर्पित करने के बाद उसे परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद रूप में बांटें। दिन भर का आचरण। नवरात्रि में सात्विक आहार लें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। क्रोध, झूठ और आलस्य से बचें। दिन भर भजन कीर्तन और देवी नाम का स्मरण करते रहें। सायंकालीन पूजा। सूर्यास्त के समय पुनः दीपक और धूप जलाएं। मां दुर्गा को फूल और प्रसाद अर्पित करें। परिवार सहित आरती करें और भजन गाएं। विशेष परंपराएं। अखंड ज्योति। बहुत से घरों में पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाया जाता है। यह मां की कृपा का प्रतीक है। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को 2 से 10 साल की कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। हवन और पूजन समापन। नवमी या दशमी को हवन करके पूजा का समापन किया जाता है। इसके बाद कलश विसर्जन किया जाता है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि बहुत सरल है, बस इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करना आवश्यक है। जब भक्त पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मां की उपासना करता है, तो मां उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करती हैं। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शक्ति की साधना करने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और प्रकाश की ओर मार्ग मिलता है।
तो इस नवरात्रि आप भी माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर उनके 9 स्वरूपों की आराधना कीजिए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। मित्रों, नवरात्रि की कथा और नवदुर्गा के महत्व से हमें यही सीख मिलती है कि हर कठिनाई और हर अंधकार पर अंतः प्रकाश और शक्ति की ही विजय होती है। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें जीवन के अलग अलग पाठ सिखाते हैं: साहस, धैर्य, प्रेम, शांति और सिद्धि। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो हर बाधा सरल हो जाती है और जीवन सफलता से भर जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।